एक 800 टन से भी ज्यादा वजन वाला विशाल कछुआ लोहे की मोटी जंजीरों से एक ट्रक पर कसकर बांधा गया था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं, सिर पर कई गहरे और डरावने जख्म थे। पीछे पीछे एक छोटा लड़का पूरी ताकत से दौड़ रहा था। अपनी आंखों के सामने अपने पालतू को ले जाते देख वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। कुछ महीने पहले यही लड़का दाजुआंग सामने वाले द्वीप पर चमकती लाल रोशनी देखकर अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाया और चुपके से वहां तैर गया। वहां उसे एक चमकता हुआ पत्थर मिला जिस पर एक रहस्यमयी गोला रखा था। जैसे ही उसने उसे उठाया, गोला अपने आप टूट गया और उसमें से एक नन्हा सा कछुआ निकल आया जिसके पेट पर एक अजीब सा QR कोड बना था। दाजुआंग को वह बहुत प्यारा लगा और वह उसे घर ले आया। नाम रखा वुगुई, यहाँ तक कि उसे अपने बिस्तर पर सुलाने लगा। अगली सुबह उसने देखा कि कछुआ अचानक बड़ा हो गया है। तभी उसके पिता कमरे की सफाई करने आ गए और वह घबराकर कछुए को रजाई में छुपा देता है। लेकिन पिता रजाई धूप में डालने ही वाले होते हैं। तभी अचानक कछुआ धुएं के साथ उड़ने लगता है और यह दृश्य पड़ोस की लड़की शियाओमिन देख लेती है। दाजुआंग के इशारे समझकर वह बात छुपा लेती है। बाद में दोनों तय करते हैं कि कछुए को आजाद कर दिया जाए, लेकिन कछुआ जाने का नाम ही नहीं लेता और दाजुआंग के पीछे पीछे चलता रहता है। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी उसकी ओर आती है और आखिरी पल में दाजुआंग अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लेता है। अब वह तय कर लेता है कि वह कछुए को कभी नहीं छोड़ेगा। एक दिन जब दाजुआंग बाहर होता है, कछुआ रसोई में घुस जाता है। गिरते हुए चाकू को चुनौती समझकर अपने मुंह से आग उगल देता है और पीछे हैरान पिता को छोड़कर चला जाता है। उसी रात शियाओमिन उसे बताती है कि यह साधारण कछुआ नहीं बल्कि एक प्राचीन दैवीय जीव कामेला हो सकता है जो बड़ा होकर आग उगलने वाला विशाल राक्षस बन जाता है। दाजुआंग यकीन नहीं करता, लेकिन अगले ही दिन कछुआ थाली जितना बड़ा हो जाता है। मजबूरन वे उसे द्वीप के एक छोटे घर में छुपा देते हैं। इसके बाद समुद्र किनारे मछुआरों के रहस्यमयी ढंग से गायब होने की खबरें आने लगती हैं। पुलिस को समुद्र में विशाल राक्षस के निशान मिलते हैं। दाजुआंग जब कछुए को देखने पहुंचता है तो वह गायब होता है। तभी शहर में गॉडजिला जैसा भयानक समुद्री राक्षस हमला कर देता है। सब कुछ तबाह होने लगता है और ठीक उसी समय एक विशाल कछुआ प्रकट होता है। तब दाजुआंग समझ जाता है कि उसका पाला हुआ नन्हा कछुआ ही असली कामेला है। कम उम्र होने के बावजूद कामेला गॉडजिला से भिड़ जाती है। दोनों के बीच भीषण युद्ध होता है। पुल टूटते हैं, आग और तबाही फैलती है। आखिरकार कामेला उसे समुद्र में गिरा देती है, लेकिन खुद भी बुरी तरह थक जाती है। इंसान उसका धन्यवाद करने की बजाय उसे पकड़कर प्रयोगशाला ले जाते हैं जहां उस पर प्रयोग करने की तैयारी होती है। तभी गॉडजिला फिर लौट आता है। शहर में हड़कंप मच जाता है। दाजुआंग को याद आता है कि लाल रत्न ही कामेला की असली शक्ति है जो उसने बीमार शियाओमी को दे दिया था। बच्चे, आम लोग सब मिलकर वह रत्न एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और आखिरकार दाजुआंग उसे कामेला के मुंह में डाल देता है। तभी चमत्कार होता है, कामेला उड़ती है, अपनी पूरी शक्ति से गॉडजिला को जलाकर राख बना देती है। युद्ध खत्म होता है, लेकिन कामेला बेहद कमजोर हो जाती है। सेना फिर उसे पकड़ना चाहती है। तभी सारे बच्चे हाथ पकड़कर दीवार बन जाते हैं। लोगों की आवाज सुनकर कामेला आखिरी ताकत से उठती है और सफेद रोशनी बनकर उड़ जाती है। उसने शहर को बचा लिया, लेकिन इंसान फिर भी कृतज्ञ नहीं थे। सवाल बस यही रह जाता है कि अगर खतरा दोबारा आया तो क्या कामेला फिर लौटेगी? एक